ये चलिए 5 मिनट। ये जो सफर है, जो यात्रा है, यही जीवन। इन्होंने देखिए निबंध का एक सवाल पूछा कि मनुष्य से हम मानव बनते हैं। ये जो सफर है, ये जो रास्ता है, इसी को लाइफ का, यही है निबंध। अब मनुष्य से सब मानव बनना, मनुष्य का मतलब हुआ कि जब हम जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते हैं तो कैसे हैं? हम निरक्षर हैं। भाई अचानक तो नहीं जन्म लेंगे, कुछ लिप्सा है हमारी, कुछ आवश्यकता है हमारी। तो रोते हुए जन्म लेते हैं। कोई हंसते हुए लेता है? सब बच्चा कैसे जन्म लेता है? कैसे? रोते हुए। क्यों रोते हुए? बाकी जानवर तो नहीं रोते हुए जन्म लेते, पक्षी तो नहीं जन्म लेते रोते हुए। कभी देखा है कि भाई जानवर का बच्चा रोते हुए जन्म लिया, पक्षी का बच्चा रोते हुए जन्म लिया, मुर्गी का बच्चा रो रहा है, जन्म ले रहा है, चिल्ला रहा है, जन्म ले रहा है? कोई नहीं। एक मनुष्य ही है जो रोते हुए जन्म लेता है। और मुर्गी का बच्चा जन्म लिया, उड़ना शुरुआत, चलने की शुरुआत। उसको रुदन भी नहीं करना है, चलना भी नहीं सीखना है ना? कोई जो पानी में रहता है, उसका बच्चा उतरते ही का पानी कोई सिखाता है वो उसमें? पक्षी का बच्चा जन्म लेते ही खुदकना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये रोता क्यों है? ये रोता इसलिए है कि इसको बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, मस्तिष्क है तो बहुत कुछ चाहिए उसको कुछ अभाव दिखता है, उसको कुछ सुरक्षा चाहिए। जब माँ के पेट में था तो सुरक्षित था, अब उसको असुरक्षा महसूस हुई, कहाँ हम आ गए। असुरक्षा महसूस हुई, अब वो रोएगा। भाई डर लग रहा है उसको, सुरक्षा चाहिए, कुछ और चीज चाहिए, है ना? तो ये जन्म लेते ही रोता है, निरक्षर है, बहुत कुछ चाहिए। ये जो बहुत कुछ चाहिए यहां जाके पूरा होगा। ये पूरी जो जर्नी है वो क्या है? मानव। एक तो ये एस्पेक्ट लिखना है। दूसरा लिखना है कि जो प्रारंभ में जो व्यक्ति है वो क्या है? अन्न, अन्नमय कोष में है। अगर फिलॉसफी के स्तर पर देखा जाए, अन्नमय कोष मतलब हम बेसिक चीजों में लगे रहते हैं। बेसिक चीजें मतलब हमको नौकरी चाहिए, हमको आईएएस बनना है, हमको खाना चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको 5-6 फ्लैट चाहिए। नहीं, हमको कितना चाहिए? एक कि 5-6? ये तो मतलब 10-20, 10-20-50 फ्लैट चाहिए। 10-20 गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, है ना? ये तो सामान्य बात है, ये तो भौतिकता है। इस भौतिकता से आपको कहाँ चाहिए? ये नहीं आपने कहा कि जी हमको आनंदमय चाहिए। सिकंदर, एक कहानी सुन लीजिए। सिकंदर जो है, नाम सुनाइए, विश्व विजेता बनने का स्वप्न देख रहा था। और समुद्र के किनारे एक ऋषि थे, है ना? ऋषि थे तो अब वो गया, सोचा कि आशीर्वाद लेते हैं इनसे। तो कहा कि भाई हमको नहीं पहचानते? मैं नहीं पहचानता। ऋषि ने कहा मैं सिकंदर हूं, विश्व विजेता। उसने कहा कि अच्छा तुम ही रोज प्रतिदिन लाव लश्कर से गुजरते हो। तो उसको अच्छा लगा कि अरे भाई मेरी तो, चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? मैं विश्व विजय करना चाहता हूं। फिर उसके बाद लौटूंगा तो बहुत आराम करूंगा, जीवन आनंद में होगा। पहले हम क्या कर लें? विश्व विजय कर लें। तो उस सन्यासी ने कहा तो उसके लिए, आनंद के लिए विश्व विजय की क्या जरूरत? अभी मेरे साथ लेट जाओ रेत पर, आनंद ही आनंद है। ये सब आराम करोगे, अंतिम बात ही यही है। और तुम्हारे पास उपलब्ध है। नहीं,
जैसे आप क्या करें भाई, आईएएस बनेंगे तो जीवन क्या हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। तो आनंद तो अभी भी है। अगर अंतिम इच्छा ही आनंद है तो उसमें आईएएस बनने की क्या जरूरत। हम मतलब विश्व विजेता बनना था उसको, और कहा ये गया कि भाई विश्व विजेता तो नहीं बन सका और ना आराम कर सका, वो रास्ते में ही रह गया। नहीं, रास्ते में ही रह गया। कहने का मतलब ये है कि अंतिम यात्रा तो मानव बनने की है। ये बीच में बहुत सारे माया, वो सब बहुत सारे पायदान हैं, साधन बहुत सारे हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद है, प्रत्येक क्षण स्वर्गिक आनंद है। क्या पढ़ना आनंद नहीं है? कोई नई बात सीख लेना आनंद नहीं है? अगर कोई क्रिकेटर छक्का मारता है तो जो बॉल जाता है आकाश की तरफ, वो देख कर जो स्वर्गिक आनंद मिलता है। कोई नई बात सीख लिए हम, वही आनंद है। तो उस प्रोसेस है। ये तो अंतिम परिणति है कि आप आईएएस बने, लेकिन आईएएस बनने में रोज ही कुछ सीखना, अगर सीखने में आनंद नहीं है तो आईएएस बनेंगे कैसे? फिर तो बोझ है। हर पढ़ना उठना, अगर सुबह उठना आपको कष्ट दे रहा है, अगर पढ़ना कष्ट दे रहा है, तो फिर कैसे आईएएस? पढ़ना ही क्या हो जाए, आनंद बन जाए। तो आईएएस तो बहुत साधारण सी चीज। आईएएस कौन सी? अगर हर विषय में आनंद आने लगे। नहीं, अंतिम चीज क्या है? मानव बनना। मानव मतलब जो सबके कल्याण के लिए, जो सबके प्रकृति जैसा हो जाए, उदार हो जाए। कामायनी में प्रसाद कह रहे थे कि औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये जो सबको सुखी बनाओ और सर्वधर्म संभाव वाली जो बात है, वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है, बुद्धत्व वाली जो बात है, यही अंतिम अंतिम क्या है? मानव बनना। मनुष्य से जो मानव बनने की यात्रा है। और फिर आप उदाहरण दीजिए कि मानव बनने का मतलब क्या है। मानव बनने का मतलब है रामत्व हासिल करना। मानव बनने का मतलब है बुद्धत्व हासिल करना। मानव बनने का मतलब है कि संकीर्णता, बीच में जितनी चीज आए उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। एक जापान के गुरु थे, जैन गुरु। उनके पास एक व्यक्ति गया कि भाई हमको बहुत चिंता है और हम बहुत दुखी हैं। आपको देखते हैं कि हमेशा सुखी। उनके पास एक गठरी थी, गठरी रख दिया और चल दिए। उन्होंने कहा कि आप तो महात्मा गठरी रख के चल दिए। बोले कि यही जीवन, गठरी उठाने में भी बोझ नहीं और रख के चल देने में भी कोई दुख नहीं है ना। यही तो मानव बनने की यात्रा है। आपके पास जो है, इसी को कृष्ण गीता में कहते हैं निष्काम भक्ति करो। भाई आप तो सब ऑलरेडी सब प्रूव्ड है कि आप क्या करेंगे और क्या होंगे, सब पहले से। अर्जुन को कहा कृष्ण ने कि देखो सब मरे पटे पड़े हैं, तुम तो एक केवल माध्यम हो। अगर उस माध्यम में कोई आनंद न ले, उसके लिए चिंता करे कि मेरा सब छूटा जा रहा है, बुद्धत्व का मतलब क्या हुआ? उस महात्मा ने क्या कहा कि हमारे पास गठरी है, जिम्मेवारी है, ठीक है, लेकिन कभी भी हम जिम्मेवारी छोड़ देंगे, चल देंगे। हमको कोई, अभी राम शादी होकर के आए, कितना बढ़िया सीता के साथ शादी हुआ, एग्जाम दे के आए, नहीं धनुष तोड़ के आए, और कल आज आए और हुआ प्रोग्राम बन गया कि कल तो भाई आपको युवराज बनना है, युवराज बनना है। लेकिन कल तो बात ही यू टर्न हो गई। माँ पिता का आशीर्वाद हो गया कि आपको तो वनवास जाना है, और चेहरे पे कोई शिकन नहीं। यही तो बुद्ध, यही तो बनना है आपको। ये जो मनुष्य से मानव बनने की जो यात्रा है कि हम हर क्षण तटस्थ रहें, हम हर क्षण क्या रहें, तो स्थित प्रज्ञ रहें। हमारी बैटरी, हमारा रिमोट कोई दूसरा न रखे। जब वो रिमोट ऑन करे तो हम क्रोधित हो जाएं, भाई तुमने ऐसा नहीं किया, हम क्रोधित हो गए। आपने ऐसा, सारा रिमोट ही हमने दूसरों को दे दिया। वो जब चाहे रिमोट बदलता रहता है, हमको जब चाहे खुश कर देता है, जब चाहे नाराज कर देता है। समझ गए निबंध में क्या लिखना है? मनुष्य से मानव बनना, रामत्व हासिल करना, बुद्धत्व हासिल करना, गांधी के गुणों को अपना लेना, विवेकानंद के गुणों को अपना लेना, एक ऐसा समदर्शी बन जाना जो जो भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व हैं उनको अपने व्यक्तित्व में उतार लेना। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? कामायनी में कहा गया कि दुख का कारण क्या है,
दुख है, बुद्ध ने भी कहा दुख है, दुख का उपाय भी है, अष्टांग मार्ग उन्होंने कहा। लेकिन फिर कामायनी क्या कहती है कि दुख क्यों है भाई? ज्ञान, इच्छा और इच्छा क्रिया और ज्ञान में कोई संतुलन नहीं। यही संतुलन अपना लेना ही तो मानव बनना है। समझ गए? निबंध कहाँ कहाँ, साहित्य में ले जाइए, संविधान में ले जाइए, है ना, इतिहास में ले जाइए, ये कई जो बारीकियां हैं फिलॉसफी में ले जाइए, और फिर उदाहरण दीजिए, कुछ कहानी कहिए। निबंध और होता क्या है? निबंध की तैयारी कैसे होती है? ये विचारों की ही तैयारी और फिर लेखन और भाषा की तैयारी। ठीक है, पहले मैटर को समझना। मनुष्य का मतलब जो परंपराओं में कैद है। हम पत्थर पूज रहे हैं तो मनुष्य ही तो हैं, गलती करेंगे। हम लीक के अनुगामी। कबीर कह रहे थे कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। ये लोक वेद के साथ कौन चल रहा है? जो आम समाज है। लेकिन इसको जो पहचान लिया वो मानव है। मानव का मतलब जहां हम हैं और जहां हमको बनना है, जहां जाना है, जहां हमारा उद्देश्य है। हम सब भटके रहते हैं कि भाई बीच में क्या है, बीच में ये मिल जाएगा तो वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये तो भटकाव है, ये तो चलता रहेगा। क्यों नहीं जीवन के हर मोड़ पे ही आनंद हो जाए? हम आज का दिन जो बीता वो कैसा बीते? आनंद में बीते। सुख दुख तो आते रहते हैं, और जीवन के मार्ग पर बत्तियां सदैव हरी नहीं होंगी, होंगे कभी लाल हो जाएंगी, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। आप यहां से जाएंगे तो, गाड़ी से जाएंगे तो चौराहा आ जाएगा, वहां लाल बत्ती आ जाएगी, तो रुकिए कि आप टेंशन में आ जाइएगा। लोग टेंशन में आ जाते हैं। दुख क्या है? वो लाल बत्ती ही तो है। भाई कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, फिर आएंगे सुख, फिर हरी बत्ती होगी। या जो आप जो खेलते हैं लूडो, अब चाहेगा कि मनचाहा अंक मिल जाए, हो सकता है 99 से कट के नीचे आ जाए। खेला है लूडो? खेला है? कटा है? तो कटा है तो कटेगा ही, सबका कटता है। ये जो भाव आ जाए कि सबका कटता है और इस कटने में और फिर जीतने में ही आनंद है, तो मानो है वो। खेल में कई बार लोग 99 पे आउट हो गए। 99 सिंड्रोम हो गया लोगों को, कि जैसे 98 99 आया उनका नर्वस, पीछे भी आउट हुए थे। प्रत्येक क्षण मानव बनना मतलब पूर्णतम बनना, कंप्लीट बन जाना। मतलब जो प्रकृति को इच्छा है, प्रकृति को आकांक्षा है, जो समाज को आकांक्षा है, मानवीय मूल्यों के साथ जब प्रकृति में हो गए आप, जैसे प्रकृति सब कुछ दे रही है, तो व्यक्ति भी उस सब कुछ देने के पोजीशन में। बुद्ध ने दिया, समाज से जितना लिया उसके कई टाइम्स दिया, इसलिए सोसाइटी याद करती है। कबीर ने कुछ लिया होगा सोसाइटी से, लेकिन लौटाया कितना? यही बनना है। यानी मनुष्य से मानव बनने की यात्रा ही जीवन है। ये जीवन और कुछ नहीं। कई लोग मनुष्य ही बने रह जाते हैं, ये पूरे जीवन यात्रा 100 वर्ष गुजार लिए और क्या बने रह गए? वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमेशा रिमोट की बैटरी दूसरे के हाथ में, हमेशा ये जो जीवन किस लिए मिला है उसका भाव ही नहीं आया, उसकी भाषा ही नहीं आई, उसका विचार ही नहीं आया, तो उनका जीवन कैसा रहा? निरर्थक रहा। समझ में आ गया? कितना बढ़िया निबंध है। इस निबंध में आपको 150 प्लस अंक आना चाहिए। इतना सुंदर निबंध। इस बार के निबंध 2024 वाले भी कैसे हैं? बहुत वैचारिक हैं, एक एक निबंध वैचारिक। अब इस निबंध पर पूरी क्लास होती है, लिखवाया जाता है ना। इस पर निबंध पर हम लोग कितनी क्लास लेते हैं? 50 क्लास, 50 क्लास। 50 क्लास का मतलब कम से कम 50 निबंध। इसमें से 20-25 निबंध क्या किया जाएगा? लिखवाया जाएगा, आंसर लिखवाया जाएगा। तो धीरे धीरे वो विचार बन जाते हैं, और विचार बन जाएंगे तो लिखना होगा, है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी आप कुछ ना कुछ लिख देंगे, 200-300 शब्द, 400 शब्द सही दिशा में, जो फिलॉसफी के स्तर पर हो, साहित्य के स्तर पर हो, संविधान के। भारत भी तो एक भाई, एक जन्मा, एक शिशु राष्ट्र, कोई व्यक्ति ही थोड़े। अगर हम कहें कि पूरा 19वीं और 20वीं सदी मेकिंग ऑफ द नेशन था, राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र भी तो एक बच्चा था, शिशु राष्ट्र था हमारा। और शिशु राष्ट्र कैसे हम सपना देख रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे,
अंग्रेजों के अधीन जो राष्ट्र, रियासतों के अधीन जो राष्ट्र है, वो निर्मित हुआ धीरे धीरे, जैसे एक व्यक्ति निर्मित होता है, जैसे व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, आयतन बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, वैसे भारत राष्ट्र भी क्या था, एक भारत राष्ट्र जो सामंती मामलों के अधीन था, फिर पूंजीवादी मामलों अंग्रेजी साम्राज्यवाद के अधीन हुआ। वो भारत राष्ट्र कैसे लिख पाया, हम भारत के लोग, और भारत को क्या बनाएंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, ये कैसे पहुंचा, ये भी तो एक यात्रा है। मनुष्य से मानव बनने की यात्रा भी क्या है, जीवन। तो एक राष्ट्र के रूप में भी, सोसाइटी के रूप में भी, इंडिविजुअल के रूप में भी, मानवीय गुणों के रूप में भी, तो ये सब लिखना है एक एक पैराग्राफ। उसमें बहुत सारे उदाहरण, फिलोसफी, जो फिलोसफी है, अन्नमय कोश से हम आनंदमय कोश तक का मैंने लिख रहे थे। प्रसाद कह रहे थे भाई सबको हमको आनंदमय स्थिति तक पहुंचा देना। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कबीर कहाँ थे, और कह रहे हैं लास्ट में कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। राम एक दिन में नहीं बन जाते, राम का निर्माण होता है, रामत तो हासिल होता है ना। हम लोग जो पढ़ लेते हैं कि राम एक ही दिन में बन गए और एक ही दिन में भगवान हो गए, एक दिन में कोई भगवान नहीं होता। भगवान बनने की एक यात्रा है, यही जीवन। अगर ये जीवन सार्थक है, अगर ये जीवन प्रासंगिक है, तो मनुष्य से मानव बनने की जो यात्रा है, उसका जो अनुभव है, समझ में आ गई बात। अब लिख लेंगे, तो अब आप ये लिख के देखिए, ठीक है, और एक व्याख्या लिख के देखिए।